अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके विरोध में तमाम राजनीतिक संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती का भी एक बड़ा निर्देश रहा। लेकिन राजधानी लखनऊ में भारत बंद की स्थिति क्या है, क्योंकि जब तक व्यापारी भारत बंद में शामिल नहीं होगा तब तक भारत बंद आखिर ये कैसा है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता। संजय जी, ये बताइए, आज ये खबर लगातार आ रही है कि आज भारत बंद है, आपको लग रहा है आज कुछ बंद है? जिन लोगों ने भारत बंद की घोषणा की है उनमें से किसी भी दल या किसी भी संगठन ने व्यापारियों से संपर्क नहीं किया, न हम लोगों से कोई संपर्क किया है बंद को लेकर के। और ये विषय व्यापारियों से संबंधित है भी नहीं। पूरा प्रदेश के सभी जिलों की सभी बाजारें जैसे पहले खुलती थी वैसे आज भी खुलेंगी। और आप देख रहे होंगे खुलने का समय हो गया, दुकानें लगातार खुलना शुरू भी हो गई हैं और सभी दुकानें पूर्ववत वैसे ही खुलेंगी और जिस समय खुलती हैं और जिस समय बंद होती हैं उसी समय से खुलेंगी और उसी समय से बंद होंगी। व्यापारी जो है वो भारत बंद में शामिल नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की बात लगातार सामने आ रही कि उसमें क्रीमी लेयर का जो तो आपको लगता है कि आरक्षण का कोई लेना देना है यहाँ पर लोगों से, जैसा आपने कहा कि व्यापारियों को कोई मतलब नहीं है? देखिए, व्यापारियों का डायरेक्ट आरक्षण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि व्यापार में कोई आरक्षण की व्यवस्था होती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे मैं भी भारत के नागरिक होने के नाते इत्तेफाक रखता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को उसका लाभ मिल चुका है तो उसी समाज के दूसरे व्यक्ति को लाभ के लिए आगे उसका अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। मैं एक भारत के नागरिक के रूप में अपना ये वक्तव्य दे रहा हूँ। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारियों को आरक्षण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता। पूरा व्यापारी समाज जो है जैसे दुकानें खुलती थी वैसे खुल रही हैं और किसी भी संगठन ने किसी भी दल, आपने अगर भारत बंद की घोषणा की है तो आपको उसके लिए प्रयास करने चाहिए, लोगों से संपर्क करना चाहिए, संगठनों से संपर्क करना चाहिए। तो हम लोगों से अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। लखनऊ में कहीं पर आपको लग रहा है इसका कोई असर है? कहीं पर कोई दुकान बंद हो, कहीं कोई विरोध में सड़कों पर उतर रहा हो? नहीं, राजधानी में कहीं पर भी नहीं रहेगा, ना ही प्रदेश में कहीं पर भी व्यापारी इसमें शामिल है। कोई भी व्यापारी इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव या अन्य लोग जो इस पर अपना एक ट्वीट कर रहे हैं कि हम लोग इसमें शामिल हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन या अपनी बात को कहना चाहिए, आपको लगता है राजनीति भी हो रही है? नहीं, ये राजनीतिक लोगों का राजनीतिक विषय रहता है, वो हम लोगों से उसका कोई संबंध नहीं है, ना मेरी उस पर कोई टिप्पणी उचित है। जहाँ तक व्यापारी समाज का विषय है, मैंने बताया कि किसी ने भी हम लोगों से संपर्क नहीं किया है और भारत बंद कोई छोटा विषय नहीं होता। इस विषय के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास करने पड़ते हैं। या तो ये मुद्दा जन जन का मुद्दा हो तब आपकी घोषणा मात्र से बंद हो जाएगा, लेकिन यदि स्पेसिफिक मुद्दे हैं तो उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो व्यापारी समाज से ये विषय बहुत ज़्यादा टच में नहीं है। और मैंने भारत के नागरिक रूप में जो अपनी ओपिनियन थी वो भी मैंने आपको बताया कि सबको अवसर मिलना चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं उचित है। बहुत शुक्रिया। तो संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि किसी भी दल के लोगों ने ना ही व्यापारियों से मुलाकात करी, ना ही बताया गया कि भारत बंद में आखिर जो मुद्दे शामिल हैं उनका व्यापारियों से क्या लेना देना है। तो साफ तौर पर राजधानी लखनऊ में फिलहाल भारत बंद का कहीं पर भी कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।